नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज मैं हरिवंश राय बच्चन कृत सोन मछली कविता की व्याख्या बताने जा रही हूँ। हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद के प्रवर्तक कवि जीवन के प्रति प्रेम का भाव लिए हुए अपनी कविताएं लिखते हैं और अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं, साथ ही निबंध भी लिखते हैं। इस कविता में एक स्त्री हठ करती है और अपने पति से कहती है कि सोने की मछली लेकर आओ। पति उसका विरोध करते हैं और बताते हैं कि ऐसी कोई मछली नहीं होती है, लेकिन स्त्री हठ करती है। स्त्री, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। उसकी है नीलम की आँखें, हीरे पन्ने की हैं पाखें, वह मुख से उगलती है मोती की लरी। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। स्त्री कहती है कि हे मेरी प्रियतम, नदी में जाओ और सोने की मछली मेरे लिए लेकर आओ। मेरे लिए सोने की मछली लेकर आओ। मैं बहुत चाहती हूँ, मेरी बहुत इच्छा है कि मेरे लिए सोने की मछली लेकर आओ। हे मेरी प्रियतम, नदी में जाओ और मेरे लिए सोने की मछली लेकर के आओ। उनकी आँखें, सोने की मछली की आँखें नीलम के पत्थर के समान खूबसूरत है। उनके पंख हीरे और पन्ने से जड़े हुए हैं और उसके मुख से सोने की माला झड़ती रहती है। ऐसी खूबसूरत, ऐसी वैभवशाली मछली मेरे लिए, हे मेरी प्रियतम, नदी में जाओ और लेकर के आओ। पिया मोती की लरी, पिया मोती की लरी, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। ऐसी सोने की मछली लेकर के आओ जो अपने मुख से मोती की लड़ी झराती हो, अपने उसके मुख से मोती की माला निरंतर झरती रहती हो। ऐसे वैभव को देने वाली मछली मेरे लिए लेकर के आओ। पुरुष कहते हैं, सीता ने सुवर्ण मृग मांगा, उनका सुख लेकर वो भागा। बस रह गई नयनों में आंसू की लरी, रानी आंसू की लरी, रानी आंसू की लरी, रानी मत मांगो नदिया की सोन मछली। पुरुष एक बुद्धिमान पुरुष है। वो एक समझदार पुरुष के रूप में यहाँ आए हैं और वो कह रहे हैं कि सीता ने सोने का मृग मांगा था और सोने के मृग को लेने के लिए हठ पूर्वक राम को भेजा था, उनके पीछे लक्ष्मण को भेजा था और उनके दुख की शुरुआत ही वहीं से हो गई थी। ऐसा कोई मृग नहीं होता, हे रानी, ऐसी कोई सोने की मछली भी नहीं होती। ऐसी लोभजनक स्थितियाँ हमेशा जीवन को खतरे में डाल देती है। इसीलिए हे रानी, ऐसी कोई मछली नहीं होती और तुम ऐसी कोई मछली मत मांगो जो अब तुम्हारे जीवन में आंसू ले आए, वेदना ले आए, पीड़ा ले आए। ऐसे लोभ और ऐसा लालच मनुष्य को हमेशा गर्त में डाल देता है और हे रानी, ऐसे लोभ से तुम बचो। स्त्री कहती है, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। अर्थात स्त्री निरंतर हट करती चली जा रही है और वो अपने पति से कह रही है, अपने प्रियतम से कह रही है कि तुम जाओ और नदी से सोने की मछली मेरे लिए लेकर आओ। पिया डोंगी ले सिधारे में खड़ी रही किनारे, पिया लोटे लेके बगल में सोन परी, पिया सोन की परी नहीं, नहीं सोन मछली, पिया सोन मछली नहीं सोने की परी। स्त्री कहती है कि मेरे हट के बाद मेरे पति, मेरे प्रियतम नदी की ओर गए। पिया डोंगी ले सिधारे, पति नाव लेकर नदी की ओर जाते हैं और वो खड़ी हुई किनारे उनका इंतज़ार करती रहती है। पिया अपने साथ में सोने की मछली लेकर नहीं आते, सोने की परी लेकर के आते हैं, एक स्त्री लेकर के आते हैं। स्त्री घबरा जाती है, नारी घबरा जाती है, वो विश्वास दिलाने लगती है कि ये सोने की मछली है और फिर से वास्तविकता उसके सामने आ जाती है कि ये सोने की मछली नहीं, एक स्त्री है, सोने की स्त्री है जो उसके पति लेकर आए हैं, पति के साथ में वो आई है।
प्रस्तुत पद्यांश में नारी हठ करते हुए प्रतीत होती है और हठ भी ऐसा है जो बुद्धि से परे है और जो तर्क से परे है। नारी सोने की मछली की मांग करती है। इसमें एक अंतर कथा भी आई है कि सीता सोने के हिरण की मांग करती है। स्वर्ण हिरण की मांग एक षड्यंत्र रहा है राम के जीवन में, सीता के जीवन में, और वहीं से राम और सीता के जीवन के दर्द की शुरुआत हो जाती है। भयानक दर्द की शुरुआत हो जाती है और वहीं से राम और रावण के प्रति जो वैर भाव है उसकी भी शुरुआत हो जाती है और सभी कार्यों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन सीता के जीवन में दर्द की शुरुआत तो उस स्वर्ण मृग के हट से ही होती है। पुरुष यहाँ पर भी उसे चेताता है कि सोने की ऐसी कोई मछली नहीं होती, लेकिन नारी के हृदय में लोभ है, नारी के हृदय में एक लालच है। स्वर्ण के प्रति चिर संचित मोह नारी के हृदय में विद्यमान है, यह यहाँ दिखाया गया है। शुक्ल जी कहते हैं कि पुरुष ने नारी को स्वर्ण के मुंह में फंसा दिया और निरंतर अपने वश में किए रखा और गुलाम बनाए रखा। बिहारी एक तरफ कहते हैं, कनक कनक थे सो गुनी मादकता अधिकाई, या खाए बुराए नर वा पाए बुराए। स्वर्ण को प्राप्त कर लेने से ही स्वर्ण के नशे में मनुष्य बेहोश हो जाता है, पागल हो जाता है। स्वर्ण एक शक्तिशाली हथियार है मनुष्य के लिए, धन का पावर है मनुष्य के लिए, और उस शक्ति के आगे मनुष्य नतमस्तक हो जाता है और उस नशे में चूर होकर वो वास्तविकता को भूल जाता है। और ऐसे स्वर्ण के लोभ से ग्रस्त मनुष्य कई बार अपने पतन को भी आमंत्रित कर देते हैं। इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन ने इस पद्यांश में नारी के हठ को बताया है, स्वर्ण के प्रति नारी के मोह को बताया है और चिर संचित प्रेम को बताया है जो स्वर्ण के प्रति नारी के हृदय में विद्यमान है, यह बताया है। और यह भी बताया है कि स्वर्ण और धन की आकांक्षा में किस प्रकार मनुष्य अपने पतन को भी निमंत्रित कर देता है और पतनशील हो जाता है। धन्यवाद।